वेरिकोसील में पेन नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि मेरे को पेन हो रहा है, वो बहुत शार्प हो रहा है, या फिर वो कहते हैं कि परमानेंट बना ही रहता है, डिस्कम्फर्ट बना रहता है। या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं कि कभी होता है फिर बीच में बंद हो जाता है, फिर होता है फिर बंद हो जाता है। तो मैं आज थोड़ा सा वेरिकोसील में ग्रोइन एरिया में पेन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर पेन हो रहा है तो, और पेन होने के बाद आप करें क्या। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि ठंडी सिकाई कर लो, कोई कह देता है गर्म सिकाई कर लो, कोई कह देता है कि आप थोड़ा सा लेट जाओ, उससे भी नॉर्मल हो जाएगा। बट ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ऐसी बात नहीं करते। बट यहाँ पर करना क्या चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, और पेन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पहले उसको जानते हैं। सिंपल सी बात है, देखो हमारी वेन्स का रिफ्लक्सेस स्टार्ट हुई है। रिफ्लक्सेस माने कि हमारे वेन्स के अंदर का फ्लो जो है वो उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में आना स्टार्ट हुआ है। और जब वो उल्टा आता है तो वो क्या करता है कि हमारी वॉल्स खराब करता है। एक सिंपल सा क्राइटेरिया समझो कि अगर एक रोड पे आप जा रहे हो और रोड पे जाम लगा हुआ है तो उसके आसपास फुटपाथ होता है। फुटपाथ पे क्या करते हैं, स्कूटर बाइक वाले चढ़ा देते हैं और उससे आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फुटपाथ टूटता है। वो ही समझ लो हमारी वेन्स के साथ है। वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ पर छोटा सा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है ब्लड की साथ, जिसे हम ब्लॉकेज भी बोलते थे, ब्लॉकेज इसी क्राइटेरिया को बोलते हैं। अब जहाँ से ब्लड निकल रहा है या जहाँ से उसके पास रास्ता मिल रहा है वो उसके पास से वॉल्स बचती है। अब वॉल्स बचने के चक्कर में क्या होता है कि वॉल्स के साथ साथ ब्लड का धारा बहती है और वहीं पे वो उसको डैमेज करना स्टार्ट करती है। जब वो डैमेज करती है तो वहाँ पर क्या आती है, इन्फ्लेमेशन आती है। क्योंकि हमारे पास सड़क की तरह वैसे वाले इक्विपमेंट नहीं है ना कि वो लॉन कि वहाँ पर वो दोबारा जाएंगे मजदूर और जोड़ देंगे। यहाँ पर अलग हो जाता है थोड़ा, यहाँ पर कोई मजदूर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर वॉल्स डैमेज पे डैमेज होती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और दर्द होता है। अब बेसिकली ये समझ में आ गया कि इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द होता है। अब इन्फ्लेमेशन जब दर्द करती है तो दर्द में कुछ अलग अलग तरीके का होता है। किसी को पेन जो होता है नेवल की तरफ जाता है, नाभि की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा। किसी को होता है वो दर्द पैरों की तरफ जाएगा। किसी को वो दर्द होता है कि आपके ग्रोइन एरिया में ही रहेगा, जैसे कि लेफ्ट टेस्टिस का आपको वेरिकोसील है तो लेफ्ट टेस्टिस में रहेगा। किसी किसी को लेफ्ट टेस्टिस का वेरिकोसील है बट राइट टेस्टिस में भी जाएगा। ये जितने भी पेन होते हैं, जैसे कि नाभि की तरफ जाना, पैरों की तरफ जाना, या लेफ्ट टेस्टिस का राइट टेस्टिस की तरफ पेन जाना, ये सारे के सारे रेडिएटिंग पेन होते हैं। रेडिएटिंग पेन तब होते हैं जब हमारा इन्फ्लेमेशन ऐसी जगह हो रही है जहाँ पर नर्व इन्वॉल्व हो रही है। जब नर्व इन्वॉल्व होती है तो वो पेन को रेडिएट करना स्टार्ट कर देती है। पेन रेडिएट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, साइड में भी जा सकता है। एक ये इग्नॉइल एरिया, जिसे हम थाइज और अपने ये पैल्विक एरिया का बीच वाला जो लाइन होती है ना, पोर्शन होता है, वहाँ की तरफ जा रहा है, तो वो भी एक पेन रेडिएटिंग में ही आता है। किसी किसी को वो पेन पीछे भी जाता है बैक की तरफ, कि यहाँ से ऐसे होकर जा रहा है। ये सारे जितने भी पेन होते हैं रेडिएटिंग पेन कहलाते हैं वेरिकोसील में। और ये पेन जो होता है किसी को सीवियर होता है, किसी को बहुत लाइट होता है, और किसी को फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है। फ्रीक्वेंसी माने कि 1 घंटे के लिए हुआ, उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत बैठ गए, लेट गए तो नॉर्मल हो गया। ऐसा भी रहता है पेन का फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एक ये पेन रेडिएटिंग पेन होता है। अब दूसरा पेन होता है कि जिसमें डिस्कम्फर्ट ही बना रहता है। टेस्टीज आपके डिस्कम्फर्ट में ही रहते हैं। आप सपोर्टर डाल रहे हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने वी शेप फ्रेंची टाइप अंडरवियर डाले तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट वो परमानेंट ही डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं। वहाँ पर पेन नहीं रेडिएट होता, कहीं पेन नहीं जा रहा होता, बट डिस्कम्फर्ट रहता है कि ऐसा लगता है कि कुछ है तो कुछ है, हल्का हल्का चुभन सी होती रहती है, जिसमें हमको ऐसा लगता है कि डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है। डिस्कम्फर्ट क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि वेरिकोसील में बेसिकली लटकन आती है। लटकन आने की वजह से क्या होता है कि हैंगिंग बढ़ती है, और हैंगिंग बढ़ने की वजह से ऐसा लगता है कि वो टेस्टिस नीचे की तरफ लोड डाल रहा है। जब वो लोड डाल रहा है तो उसके साथ क्या होता है कि हमारी वेन्स भी स्ट्रेच फील कर रही होती है, और जब वो स्ट्रेच फील कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि कुछ हल्का हल्का मध्यम मध्यम पेन हो रहा है, लेफ्ट टेस्टिस में हो रहा है, तो ये डिस्कम्फर्ट में आ जाता है। वो किस लिए आता है, वो होता है हैंगिंग की वजह से, लटकन आने की वजह से। अंडकोश के वेरिकोसील हुए तो लटकन आई, तो लटकन आने की वजह से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है। ये दो नॉर्मल होते हैं। अब इसको हील कैसे करना है, ठीक है। अब हील कैसे गए, अब बहुत आसान है हील करना। सबसे पहली चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, एक मेरी एक्सरसाइज बनी हुई, आप उसको देख सकते हैं और वो आपको 15-20 मिनट में रिलीफ दे देगी। आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन खोलिए और उसमें लिंक चेक कर लीजिए, उसमें मैं पूरी वीडियो डाल देता हूँ उसकी, आप वीडियो को जाकर देखिए ज़रूर। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन तो खोलेंगे, इसी के साथ मैं इस वीडियो में बता देता हूँ करना क्या है।
पैरों को थोड़ा सा ऊपर कीजिए 60 डिग्री के एंगल पे या फिर 90 डिग्री के एंगल पे, बॉल का सपोर्ट लेकर लाई डाउन हो जाइए, जिससे आपको पेन में तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। इसी के साथ अपनी डाइट में रिफॉर्म कीजिए, क्योंकि जब आप पेन फील्स फेस करते हैं तो उस दिन आप कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं, कब्ज़ की दिक्कत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। तो कब्ज़ को रिलीफ करने के लिए क्या करना है कि कुछ ऐसे फाइबर्स को इनटेक किया जाए जिससे आपको लेटरिंग सही से आए, जिससे आपका स्टूल सही से पास आउट हो। तो उसमें आप फाइबर्स को इनटेक ज़्यादा कीजिए। रात को अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आपने कुछ ऐसा खा लिया है, बर्गर खा लिया है या पिज़्ज़ा खा लिया है या फिर छोले भटूरे खा लिए या फिर चाउमीन वगैरह खा लिए, जिसकी वजह से आपको स्टूल आने में दिक्कत होगी, तो आपने रात को ही कोई ना कोई लेग्जेटिव या परवेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, जैसे नित्यम, कायम चूर्ण, बहुत सारे हैं जो आपको मिल जाते हैं, आप मार्केट से ले लिख सकते हैं और अपनी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करके रखिए, जिससे आपको इस पेन को दोबारा फेस ना करना पड़े। अब थर्ड चीज़ होती है कि आप करें क्या। अब उसको हील करने के लिए 3 चीज़ें हैं कि आप दूध और हल्दी का सेवन कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध पीने से क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन कम होगी। जैसे बचपन में हम गिरते थे तो हमारी माँ पिला देती कि हल्दी वाला दूध पी लो, तो वो क्या करेगा, वो आपके दर्द को हील करेगा, सूजन को कम करेगा और आपको आराम देगा। सेम इसमें भी क्या आप हल्दी दूध पी सकते हैं रात को, और दूध क्या करेगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन, जिनको इंटॉलरेंस रहती है दूध से या जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनको किसी किसी को दूध से रिलीफ मिलता है, तो आप गर्म दूध के अंदर हल्दी, कच्ची हल्दी डाल के पी सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। डाइट में लहसुन और प्याज का सेवन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लहसुन और प्याज दोनों ही हमारे क्या करते हैं, ब्लड को थिनिंग करते हैं, और ब्लड की थिनिंग हमारे को हेल्प करती है, जिससे रिलीफ मिल जाता है। ब्लड की थिनिंग से क्या होता है, हमें रिलीफ मिल जाता है, और ब्लड थिनिंग हो जाएगी तो आपको आराम मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर वेरिकोसील हुआ है तो अपने किसी आसपास के किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसका एक राइट सॉल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि वेरिकोसील आज तो चलो मान लीजिए कि अभी माइल्ड है या फर्स्ट ग्रेड है, बट इसको बढ़ते हुए टाइम नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमसे जो पिछले 2-3 महीने में मिले थे, मतलब मान लीजिए आज से 1-2 महीने पहले मिले, तो उन्होंने उस टाइम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं अभी एक्सरसाइज करके ठीक करते हैं, बट उनका क्या हुआ कि एकदम से ही ड्रास्टिकली चेंज देखे गए, कि एकदम से थर्ड ग्रेड था तो थर्ड ग्रेड से एकदम से ग्रेडिंग तो वो ही रही, बट उनके जो डायमीटर था वो बढ़ गया। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए और ये भी चेक कीजिए कि आपको कितना रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका पेन भी बढ़ रहा है और आप उसको तब भी करे जा रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर एक चीज़ को समझिए कि एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे आपको रिलीफ मिलना चाहिए। अगर आपको वो पेन दे रहा है एक्सरसाइज, तो आपको कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको कुछ जानना है, समझना है या कुछ चाहते हैं कि उसको कैसे ठीक किया जाए, तब भी आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।